सो हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं इस चैनल में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है, तो डरना नहीं है। बहुत एनर्जेटिक वे में मैं समझाऊंगी कि ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर होता क्या है। ओके, इसके बाद इसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगी। तो उससे पहले देखो यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन। ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज के बारे में पढ़ना है। रेशियोज के बाद क्या आता है आपका रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। उसके बाद कुछ एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर क्या आता है आपके पास आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, ये होता क्या है, कैसे यूज करना है। ओके, और उससे भी पहले उससे भी इम्पोर्टेंट एक बात ये है कि बहुत सारे बच्चे के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि मैम ये चैप्टर जो आप पढ़ा रही है इसका यूज कहाँ है, हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज लिख लो, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। फर्स्ट देखो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है या और भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई, बहुत बड़ी बड़ी ट्री हो गई, वो सब आप लोग कैसे मेजर करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम लोग क्या करते हैं, उसे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे लिख दो मेजरिंग हाइट। मेजरिंग हाइट नेविगेशन में यूज किया जाता है। और कहा, और आर्किटेक्ट जो हो गए वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, आर्किटेक्ट ये सब क्या होता है, ये यहाँ इस सब जगह पे क्या करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। ओके, अब मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ ट्रिगोनोमेट्री होता है। तो देखो हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। अगर मैं बोलूँ ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, ट्रिगो यानी कि ट्राई, ट्राई को अलग कर लो, गोना यहाँ से GONA। उसके बाद क्या बचेगा हम लोग के पास, मैट्री। तो यहाँ पे ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है 3। गोना का मतलब क्या होता है, गोना का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, साइड्स। फिर मैट्रिक का क्या मतलब होता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट। तो देखो यहाँ से हम लोग को थोड़ा बहुत पता चल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होगा, 3 साइड मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा, 3 साइड का मेजरमेंट। अब 3 साइड का मेजरमेंट कब होगा, जब आपके पास एक ट्रायंगल होगा, तभी तो हम लोग 3 साइड का क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन समझूं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ मैं लिखती हूँ, ताकि क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच which deal with a study of relationship between sides and angles of right triangle. ओके, अगर हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाए तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिलेशनशिप बनाएंगे। यानी कि रिलेशनशिप देखेंगे किसके बीच में, साइड और एंगल के बीच में। साइड और एंगल का रिलेशनशिप देखना है, बट वो एंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। ठीक, सॉरी, ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट ट्रायंगल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके पास ये बोल रहा है कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, 3 साइड यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इससे जाऊँ, इसमें क्या बोल रहा है, 3 साइड का हम लोग क्या करना है, हम लोगों को मेजरमेंट करना है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, साइड और एंगल का रिलेशनशिप बताना है। ओके, बट वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा कौन से ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ये याद रखना, हमेशा हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, राइट ट्रायंगल के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, साइड और एंगल का रिलेशन बताते हैं। जो साइड यानी कि कुछ ऐसा साइड होगा जो गिवन नहीं होगा, वो साइड हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये सब चीज हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ आप लोग के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, मैं नेमिंग कर देती हूँ ABC। ठीक है, इतना मुझे पता है। एक क्या आपके पास राइट ट्रायंगल है। अब एक बात बताओ, राइट ट्रायंगल कोई भी एक ट्रायंगल होगा, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें एक बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, और क्या हो सकता है, हाइपोटेन्यूज हो सकता है। 3 चीज हो सकता है ना। अगर मैं बोलूं
इस ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल में क्या होगा, एक तो परपेंडिकुलर होगा आपका, एक मिनट, एक परपेंडिकुलर होगा, एक क्या होगा, बेस होगा, एक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, 3 चीज होगा, ठीक है। चलो इतना पता मुझे। अब एक बात बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये क्या होगा आपका 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है, ये मुझे पता है। अब एक बात बताओ, ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा इस वाले ट्राइंगल में कौन सा साइड हाइपोटेन्यूज है, कौन सा साइड बेस है, कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, ठीक। देखो ये मुझे पता चल जाएगा कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये मुझे पता चल जाएगा। पर बेस और परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा, तो ये भी पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस एंगल। एक और आता है आप लोगों का रेफरेंस एंगल। अब ये क्या होता है, ये देखो पहले देखो 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट, यानी कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, ये याद रखना। 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अब बात आता है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा, देखो परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे ना दे बोथ डिपेंड ऑन रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल, अब तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि मैम रेफरेंस एंगल होता क्या है। देखो हम लोग को क्या करना है, एक एंगल लेना है, कोई भी एंगल ले सकते हो, चाहे तुम यहाँ पे लो चाहे तुम यहाँ पे लो, ठीक है। तो ये मैंने एक एंगल मान लिया, सपोज करो यहाँ पे थीटा ले लो, कोई भी एक एंगल ले लो। तो ये जो आपका एंगल हो गया इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेफरेंस एंगल बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल, ठीक है। अब जब ये रेफरेंस एंगल हो गया तो अब इसमें बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बात ध्यान से सुनो। देखो रेफरेंस एंगल का जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट क्या है, ये आ गया। देखो रेफरेंस एंगल के जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। रेफरेंस एंगल के जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो आपका साइड बच गया, ये साइड आपका बच गया तो ये बेस हो गया। क्लियर है यहाँ तक? देखो बहुत ही सिंपल है। देखो 90 के जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज हो गया जो आप, तो ये याद रखना जो तुम्हारा ये रेफरेंस एंगल है वो क्या बताता है, वो आप लोगों को परपेंडिकुलर बताता है और बेस के बारे में बताता है कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ तक क्लियर रखो, रेफरेंस एंगल क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। और बहुत बार क्या करता है, अगर मैं बोलूँ इसे तो थोड़ा मैं घुमा देती हूँ। ये रहा आपका ट्रायंगल, यहाँ पे A B C, ठीक है। आपको बताना है P B H। मैं यहाँ पे रेफरेंस एंगल आपको दे देती हूँ, ये रहा आपका रेफरेंस एंगल। अब आपको बताना परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ठीक है। देखो हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है, 90 के जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो 90 क्या होगा, 90 ये हो गया आपका। तो इसके जस्ट अपोजिट वाला यानी कि ये लाइन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC क्या हो गया आपके पास, यहाँ सॉरी हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, बेस और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस एंगल पे। तो रेफरेंस एंगल क्या है आपके पास, A, तो A के जस्ट अपोजिट वाला है, A के जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये आपको क्या होगा, परपेंडिकुलर। BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो साइड बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। बच क्या गया, ये A भी बच गया तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस, यानी कि A भी आपका क्या हो गया, बेस। क्लियर है? ये रेफरेंस एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। अब इसमें एक चीज और याद रखना, यहाँ मैं लिख देती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लो। पाइथागोरस थ्योरम, देखो जब आपके पास 3 साइड यानी कि 2 साइड गिवन है, एक साइड निकालना तो हम लोग कैसे निकालते थे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यानी कि अननोन साइड कैसे निकालते हैं, अननोन साइड निकालते हैं हम लोग, ये देखो h² = b² + p², ठीक है। अननोन साइड हम लोग ऐसे निकालते हैं, h² = b² + p², ये क्या हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। और एक चीज और देखो, अगर आपके पास क्या, देखो अगर आपके p² निकालना तो p² क्या हो जाएगा आपके पास, b² - h²। वैसे अगर b² निकालना है तो b² कैसे निकलेगा, p² - h²। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज किया जाएगा। इसी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अननोन साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। तो देखो अब हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, देखो रेशियो के बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया होगा तुम लोग को। रेशियो क्या होता है, रेशियो जो यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में, इतना समझो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है।
दो साइड यानी कि कुछ ना कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, बस इतना भी समझो। उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ आप लोग को। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में अगर मैं बोलूँ, अगर आप ये ले लो ट्रायंगल ए बी सी, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है। तो मेरे पास क्या था, देखो ए बी सी, अगर मैं बोलूँ एक ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, बेस होता है, हाइपोटेन्यूज हो सकता है, तीन चीज हो सकता है, पी बी एच। तो अगर मुझे रेशियो बोलेगा तो रेशियो में इसी तीन का ही रेशियो लूंगी ना। अगर मुझे रेशियो बोला जाएगा लेने, तो रेशियो में किस चीज का लूंगी, इस तीनों का ही रेशियो लूंगी, ठीक है। तो देखो रेशियो क्या हो सकता है, अगर मैं बोलूँ इस तीनों का रेशियो क्या हो सकता है, या तो पी बी होगा, या तो पी एच हो सकता है, या तो एच बी हो सकता है, कुछ इस फॉर्म में ही होगा। इतना मुझे पता है। अगर रेशियो बोल रहा है यानी कि ये क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो कुछ इस फॉर्म में होगा, इतना मुझे पता है। तो ये मुझे क्या करना है, ये मुझे निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री, ये मुझे पता है। इसमें भी क्या करना है, इसमें मुझे कुछ ना कुछ रेफरेंस एंगल लेना है। तो रेफरेंस एंगल सपोज करके मैं ये ले लेती हूँ, थीटा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। और एक बात याद रखना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने, टोटल 6 रेशियो होते हैं। टोटल कितने रेशियो होते हैं, 6 होते हैं। मैं लिख देती हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, पी बाई एच, ये याद रखना, साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच। फिर आपके पास क्या आता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बी बाई एच। फिर आता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, पी बाई बी, ठीक है, पी बाई बी। फिर इसी का क्या कर लूँ, इसी का रेसिप्रोकल, इसी का क्या करती हूँ मैं, रेसिप्रोकल करती हूँ। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये तो पी बाई एच है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। फिर कॉस का सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, एस ई सी, सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी, एच बाई बी। फिर आपके पास क्या आ गया, टेन थीटा, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, रिवर्स कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आपके पास क्या हो गया, बी बाई बी। अब यहाँ पे बात आ रहा है, ये थीटा क्या है, ये थीटा आपका रेफरेंस एंगल है। एक बात याद रखना, देखो टेन कॉस या कॉट यानी किसी के आगे में ये जो रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल शो करेगा। कौन सा एंगल शो करेगा, रेफरेंस एंगल शो करेगा, ये रेफरेंस एंगल शो करेगा, ठीक है। बस अभी इतना समझो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा अगर बोला जाएगा, इसका रेशियो बताओ, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, तो क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा का क्या होता है, बी बाई एच। टेन थीटा का क्या होता है, पी बाई बी। कॉसेक यानी कि साइन का रिवर्स हो जाएगा, देखो पी बाई एच है तो इसका उल्टा हो गया एच बाई पी, ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद कॉस थीटा का बी बाई एच है तो इसका उल्टा रिवर्स हो जाएगा एच बाई पी। वैसे ही टेन थीटा का पी बाई बी, कॉट थीटा का क्या होगा, बी बाई पी, ठीक है। अगर तो इसका एक ट्रिक भी है, नॉर्मली ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर मैं ऐसे लिख दूं, बहुत बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम आता है, तो ऐसे आप कर सकते हो, बी सॉरी पी बी टी, उसके बाद फिर क्या आपके पास एच एच बी, एच 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 बी, ठीक है। कैसे याद करो, पी, पी से याद करो पापा, पापा। बी से क्या होगा, बी से बड़े, बड़े पापा, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बड़े, बड़े पापा, ठीक है, पापा, बड़े पापा। इसके फिर क्या हो जाएगा, हाँ हाँ बेटा, ठीक। होता है ना, तुम लोग कभी कभी बुलाते हो, घर में भी होंगे तुम लोग के पापा होंगे, बड़े पापा होंगे, होते हैं सभी के घर में। तो क्या बोलते हैं हम लोग, पापा, बड़े पापा। तो उधर से क्या जवाब आता है, हाँ हाँ बेटा बोलो, ठीक है। तो ये क्या, ये बस याद करने का एक ट्रिक है। ऐसे तो ये बहुत अभी चल रहा है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, पापा बीड़ी पियोगी, हाँ हाँ बेटा। तो मतलब जैसे तुम कंफर्टेबल है वैसे याद करो, बट द थिंग इज ये पता होना चाहिए इतना, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेशियो, ये याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बताती हूँ इससे रिलेटेड एक और चीज है। जैसे देखो हम लोगों ने कॉट तक तो पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या एक चीज और याद कर लो, साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा को हम लोग 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, दोनों क्या सेम है। इसके बिहाफ पे ये लिखो, इसके बिहाफ पे ये लिखो, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। फिर यहाँ पे आ गया साइन के बाद आ गया आपके पास कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक थीटा भी लिख सकते हैं। फिर आ गया आपके पास टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग 1 बाय कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीज है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है, देखो टेन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं,
जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी कॉन्सेप्ट है, मैं हर एक चीज करवा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को समझना है। कॉट थीटा हो गया। अब देखो बहुत बच्चे के दिमाग में एक और चीज आता है कि यहाँ पे देखो, जैसे मैंने साइन को 1/cosec लिखा, तो यहाँ पे cosec थीटा को 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। ये सब रिवर्स करके आता है, ठीक है। जब बनाओगे धीरे धीरे खुद याद हो जाएगा। अभी तुम लोगों को लगेगा कि ये सब क्या मैम बता रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो फैमिलियर हो जाओगे। उसके बाद देखो cosec हो गया। वैसे ही तुम लोग sec थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ही cot थीटा को क्या, यहाँ पे मिलती है, cot थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा भी लिख सकते हो। बस इतना ही है फॉर्मूला, इसके आगे भी और आएगा, बस अभी इतना समझो, ये सब हो गया। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को, अब मैं ये समझाती हूँ कि कैसे करना है। देखो क्या दिया होता है, बस गिवन tan a = 4/3। तुम्हें क्या निकालना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना। और देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने, टोटल 6 होते हैं। tan a तुम्हारे पास गिवन है, तो मुझे और क्या क्या निकालना है, मुझे साइन निकालना है, साइन a निकालना है, cos a निकालना है, tan तो दिया ही हुआ ऑलरेडी, tan में लिख देती, फिर भी tan a निकालना है। ये सब मुझे क्या करना, फाइंड करना। मैं ये सब क्या करना, मुझे फाइंड करना, cosec a निकालना है, sec a निकालना है, उसके बाद cot a निकालना है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बोला, इसमें बोल रहा है अदर, यानी कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो सब क्या करना, आपको फाइंड करना है। पर यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे आपके पास tan a दिया हुआ, tan a क्या दिया हुआ, tan a दिया हुआ आपके पास 4/3, ठीक है। अब एक बार होता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p/b। tan थीटा क्या होता है, p/b। तो ये ऊपर वाला p हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये याद करो, मैंने क्या बताया था, पापा बड़े पापा, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका क्या है, ये आपका था साइन का, साइन थीटा। ये क्या था, cos थीटा का। लास्ट वाला क्या था आपका, tan थीटा, ठीक है, p/b, ठीक है। तो ये रहा आपका p, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका b, ठीक है। p और b तो मुझे मिल गया। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ भी है p और b। और एक बात याद रखना, ये आपके पास क्या है, tan a है। तो ये आपका क्या है, ये आपका रेफरेंस एंगल है, यानी कि यहाँ पे एंगल बनेगा, एक रेफरेंस एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, a पे। यहाँ पे जो भी दिया रहे, यहाँ पे अगर b रहता तो रेफरेंस एंगल b पे बनता है, यहाँ पे अगर c रहता तो रेफरेंस एंगल c पे बनता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे a है, तो p और b तो आपके पास मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे h निकालना है। जो अननोन साइड है वो क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। और अननोन साइड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं निकालती हूँ, यहीं पे निकाल लूँ, चलो निकालती हूँ मैं। तो h लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, h² = b² + p², ठीक है। देखो जब भी रेशियो, और एक चीज याद रखना, यहाँ पे k क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये रेशियो है, ये रेशियो की फॉर्म में, तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे एक अननोन टर्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास p और b दिया हुआ, तो b क्या है, 3 है, तो यहाँ पे मैं 3k ले रही हूँ। तो 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3k ले लो और होल स्क्वायर, प्लस p क्या हो जाएगा 4, तो 4k का स्क्वायर ले लो। तो h क्या हो जाएगा आपके पास, h² क्या आ जाएगा, h² आ जाएगा 3 3 9 60। तो ये आपको हो जाएगा 25k²। तो h स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं इस साइड भेजूंगी तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5k। तो h आपका आ गया 5k, ठीक है। तो देखो अननोन जो आपका साइड था वो भी निकल गया। पहले आपको क्या करना, अननोन जो साइड है वो आपको फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम से अननोन साइड हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब क्या करना, अब यहाँ पे हम लोग को रेशियो निकालना है। देखो साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। तो p आपके पास क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ, देखो परपेंडिकुलर तो 4 है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ p तो आपके पास 4 दिया हुआ है, b आपके पास कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, और उसके बाद h कितना दिया हुआ, आपके पास 5 दिया हुआ। तो बस यहाँ पे लिख लो p/h, p कितना है 4, h कितना हो गया 5। वैसे ही cos थीटा, cos a, cos क्या होता है b/h, b क्या है आपके पास 3, h कितना हो जाएगा 5। फिर आता है आपके पास tan, tan क्या होगा p/b, जो आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ 4/3। फिर आपके पास आता है cosec, cosec को क्या करना, बस साइन का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा cosec, यानी कि 5/4। cos का रिवर्स क्या हो जाएगा sec, यानी कि 5/3। वैसे ही tan का रिवर्स क्या हो जाएगा cot, यानी कि 3/4, ठीक है। बस ये निकालना था, बस ये फाइंड करना है इसमें, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ।